आखिर कैलाश सरोवर का राज क्या है? क्या वहाँ पे सच में महादेव रहता है? क्या वहाँ पे एलियन का कोई वास है? और शिव के सीक्रेट्स क्या है? और पावर ऑफ गॉड क्या है? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे इन माय न्यू ब्रांड न्यू सेगमेंट स्पिरिचुअल। और जितना मजा इस एपिसोड को बनाते हुए मुझे आए, आई होप उतना ही मजा आप सबको भी आए। और इसीलिए अगर आपको मजा आए तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू, प्लीज डू इट। और लेट्स एंजॉय दिस एपिसोड। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कैलाश मानसरोवर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर को विजिट करने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो आखिर वहाँ पे हुआ क्या था ऐसा कि आप उनकी लाइफ ऐसी बदली क्यों? और क्या वहाँ पे सच में भगवान शिव रहते हैं? तो इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो एकदम सॉलिड क्वेश्चन है। क्या सच शिवा एक्चुअली लिव देयर? तो आई विल कम टू दैट। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ, अगर उस व्यक्ति ने इन्होंने कहा कि उनकी लाइफ बदल गई तो ये कंप्लीटली एग्री कर, क्योंकि इट हैपेंस। मतलब एक ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसे बात कहता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं और वो कहते हैं कि उनकी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी बात है। और मेन होता क्या है कि उनकी लाइफ नहीं बदलती, उनके विचारों में बदल जाता है। उनकी एक प्रकार कह सकते कि उनकी क्रिएटिविटी खुल जाती है, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ उनकी वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली बन जाती है। मतलब आम इंसान से थोड़ी सी अलग सोचने, उनके नजरिया बदल जाता है एक एकदम अलग डायरेक्शन में। मतलब उनके अंदर एक आध्यात्मिक मतलब पॉजिटिव मतलब वहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या होता है। मतलब वहाँ पे अगर बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन कहते हैं कि वहाँ पे शिवा है कि नहीं, तो एक जो चीज़ होती है कि दैट्स व्हाई कि सब कुछ कह सकता हूँ कि मुझे खुद वहाँ पे जाना है। कि मतलब मेन बात है कि मतलब प्लेस, मतलब स्पेशली मानसरोवर, मतलब क्योंकि कैलाश इज दैट माउंटेन कि आप वहाँ पे डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि आप दूर से मतलब एक दूर से मतलब आप सिर्फ एक मतलब दूरी रख के आप एक परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन मानसरोवर में आप डुबकी भी मार सकते हैं, 3 डिप्स मार सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि आप सभी वहाँ पे जाते हैं तो स्पेशली आप मानसरोवर पे जाते हैं तो देख सकते हो कि आपकी वहाँ की स्काइज वो कम्प्लीटली सराउंडेड बाय हिमालयन माउंटेन। मतलब एक आप कह सकते हैं कि डिफरेंट माउंटेन और उस रीजन में एक पॉजिटिविटी आती है। और मैं कह सकते हैं कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो एकदम अकेले होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन और पोल्यूशन में एकदम कम है। आप सपोज आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग एक बीच में गए गोवा, या फिर आप एक बीच में गए और अगर आप खड़े हो वहाँ पे और आपको मैं वहाँ पे आके पूछता हूँ भाई आपके सामने है क्या, तो आप बोलोगे कि ये क्या प्रश्न हुआ यार, मतलब मेरे सामने क्या है? सपोज and if I tell you that it is not an ocean, it is just a lake, that is a kind of magnitude, मतलब साइज जो है ना उसका, वो by the way at the height of 16,500 feet of the sea level, Mansoor is the largest lake in the world. Imagine that वहाँ पे जब लोग वहाँ पे बैठते हैं मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन के किस प्रकार का सिंपल प्रकार को जब करते हैं और आंखें खोल के जब वो देखते हैं कि वो क्या है, एंड एक बंदा जो मतलब अपने यहाँ पे रहता है वो फॉर दैट पर्सन ही सडनली गेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूडे टू मतलब एनी प्लेस इन मुंबई, दिल्ली, बीएसटी बस, रिक्शा, ऑटो, मतलब हो जो डेली लाइफ रूटीन ट्रैफिक, वहाँ से एकदम आप लोग सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मतलब आप एकदम टेलीपोर्ट हो जाते हो, मतलब शांत सरोवर, ब्यूटीफुल। और वहाँ से जो हम देखते हैं ना वहाँ पे, वहाँ एक अमेज मतलब एक अंदर से फीलिंग आने लगती है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये पृथ्वी है कि नहीं है, ये बहुत अलग प्लेस है। एंड ऑब्वियसली एक ऐसी प्लेस जहाँ पे ये पूछे कि मतलब मुझे पता था कि वहाँ से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि एक लैंड शिकार लिटरली से कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर पे आदिनाथ, लॉर्ड शिव, महादेव वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। तो कि वो फीलिंग भी थी। और मतलब आप लोग इमेजिन करो कि आप लोग वहाँ पे बैठे मानसरोवर, आप मानसरोवर के बाजू में बैठे, मतलब उस लेक के बाजू में, दैट लुक्स लाइक एन ओशन, पूरा एक सी आपके सामने है लेकिन पट लेके,
लेकिन बट उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो आप लोग हिला देता है। और इट अवेकन्स, इट ट्रिगर्स द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब अ पर्सन लाइक मी एडल्ट चेंज मतलब एकदम डायरेक्टली चेंज नहीं होते हम या आप सके एक फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, बाय द टाइम ऑफ फिनिश वो फोर पे चला गया। मतलब आप लोग अगर वहाँ से आ रहे हो, मैं अभी महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र में आते वक्त वो फिफ्थ गियर में लाइक जैसे कार में होते हैं फर्स्ट 1 2 3 4 एकदम लोग चेंज नहीं होता लाइक गियर के टाइप से। आपको एक प्रकार के वाइब्रेशन आते हैं, मतलब मराठी में उसे कंपन कहते हैं या फिर आप कह सकते हो वाइब्स। यस, वहाँ पे इंग्लिश में आप ये आपको समझ में आता है कि वहाँ पे एक बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स होंगी वहाँ पे, मतलब कह सकते हैं ना आप एक सच पॉजिटिव वाइब जो आप किसी पॉजिटिव एक्टिविटी। तो कैलाश मानसरोवर वो जो सराउंडिंग है बस वो नॉट एक सराउंडिंग, मतलब वो पूरा का पूरा रीजन ऑफ हिमालय वो एक वाइब्रेशन, मतलब वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉजिटिव when someone hits you very suddenly, and I saw when someone saw Kailash, it's totally different from another। मतलब आप ऐसी बात की बात कर रहे हो कि जो व्यक्ति वहाँ पर जाता है वो बेसिकली ऐसे कहता है कि वो माउंटेन एक्स्ट्रा अलग रेंज से एकदम डिफरेंट है। मतलब आप कह सकते हो एक तरह का पिरामिड है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, एंगलिक्स है ना, वो बहुत ही अलग है एक्चुअली, मतलब अलग है, माउंटेन से एकदम अलग है। हाँ, वो एक वन ईयर फ्लूइंग एक सेल की तरह देखे और आप एक अलग वे से आप लोग उसे देखते हैं कि वो क्रिस्टल, आप अगर क्रिस्टल पे अगर काम करते हो एकदम सडनली एक अलग क्रिस्टल लाइक लुक आता है ना, वैसा लुक आता है, उस पर ऐसा लुक आता है, लेकिन वो एकदम डिफरेंट लगता है, अलग माउंटेन से। इट क्वाइट एंगल लाइक दिस, मतलब एक वेरी शार्प एंगल लाइक दिस। और मतलब वहाँ पे हमें माउंटेन दिखते हैं कि वहाँ पे शिव भगवान यहाँ पे रहती कैसे कुछ। तो आई विल टेल समथिंग, हमें वहाँ पे फील आता है कि उस क्षेत्र में योगी है, मतलब हम जैसे नॉर्मल पीपल वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं तो वही तो बहुत ही आराम से होता है ना कि वहाँ पे योगीज तो बहुत लोग जाते हैं ना, हम तो जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। तो इज दैट वो वाइब्रेशन कि वहाँ पे एकदम पॉजिटिव वाइब्स है, लोपर शिवा इज देयर। अभी लोगों का अलग मानना है कि ये शो मतलब ये एकदम मेरा फर्स्ट एपिसोड है, इसमें एकदम शिवा इज नॉट जस्ट इन इंडिया, मतलब शिवा इज एक भारतीय नहीं है, सिर्फ भारतीय नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीवासी नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स नहीं है, यहाँ पे अनेक यूनिवर्स है, और सिर्फ यूनिवर्स के साथ नहीं, यहाँ पे मल्टीवर्स खुल चुका है। सिर्फ और सिर्फ मार्वल या डीसी की कॉमिक्स के लिए मल्टीवर्स नहीं है, तो लिटरली स्टीफन हॉकिंग या फिर ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मल्टीवर्स का कंसेप्ट रखा है। और शिवा सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, तो इन सारे मल्टीवर्स, इन सारे यूनिवर्स में आता है, और वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए वो कैलाश रहते हैं और वो वहाँ पे मेडिटेट करते हैं। मेरे ख्याल से शिवा इज महादेव इज अ वेरी 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 पावरफुल एंड एडवांस योगी जो ट्रैवल कर सकते हैं। तो शायद हमारी धरती से नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे वैसे कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि शिव जी एलियन। एलियन बोला तो हमें क्या एक टिपिकल माइंड सेट हो चुका है, एक बड़ी बड़ी आंखें, और मतलब दे आर पीपल हु शिवा से देखेंगे, शिवा मतलब योगी है ना। अगर डायरेक्टली से दैट अगर आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना तो वो भी एक बहुत बड़े योगी थे, हाईली एडवांस मतलब बीइंग है, जो भारत मतलब हिमालय में जाते हैं, ही में ट्रैवल मेनी वे, मतलब कि मुझे उसे वहाँ पे जाना है वो वहाँ पे डायरेक्टली जा सकता है। पृथ्वी इज नॉट द ओनली प्लेस, मतलब पृथ्वी इज नॉट द ओनली इंटेलिजेंट प्लेस, ऐसे काफी सारे प्लैनेट्स हैं। तो शिवा 100% वो उस रीजन में जाते हैं जहाँ शायद वो मेडिटेट कर सकते हैं, और उनकी वाइब्स ऐसे कि वो पूरा का पूरा रीजन पॉजिटिव हो चुका है। तो टिबेटियन लोग ऐसा कहते हैं कि कैलाश पे जाके उन्होंने मेडिटेट किया है। और really another Babaji, it will be written for you that Harikant Babaji, मतलब he is also known as Harikant Babaji. He was also known as the person who sat on the Kailash Mansarovar and he meditated for a long time there. He is an enlightened people there, and Shiva is a very higher being जो वहाँ पे है,
तो इसलिए वहाँ की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप सब कह सकते हैं कि एक आदमी था, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, और एक फॉर्मल मतलब उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ। तो उन्होंने एक बहुत हाई लेवल के आर्मी पे काम किया, मतलब उनका तो होता है ना। तो उन लोगों ने कैलाश मानसरोवर के बारे में कुछ बातें की कि सर आप यहाँ पे कह रहे हो यहाँ या आए। हाँ, हालांकि उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे बहुत जाना पड़े क्योंकि मिशन के लिए। तो उन्होंने बस उस आदमी को देख के कहा कि बताओ सर क्या होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपसे ये कहूँ कि कैलाश मानसरोवर पर एक ऐसी डिवाइस है कि वो शायद वो इस अर्थ से बिलोंग नहीं करते। तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ सर कीप गोइंग, मतलब वो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है कि मतलब एकदम करेक्ट नहीं कह सकते कि कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डिवाइस है सदियों से। तो शायद आप लोग इससे एलियन डिवाइस कह सकते हो या फिर मतलब क्यूम्यूटेटिव डिवाइस कह सकते हो या फिर स्पिरिचुअल डिवाइस कह सकते हो। लेकिन वहाँ पे वो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कि वहाँ पे वो वाइब्स आसपास रहती। और ये भी कहा जाता है कि जब आप कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करोगे तो आपकी एजिंग और नेल्स है ना वो फास्ट होंगे। मतलब एग्जैक्टली लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आपके जो एज और नेक्स है ना, नेल्स बालों की लेन वहाँ पे स्पीड में होता है क्योंकि वहाँ पे टाइम बेंड हो जाता है। और हमें फिर से एक एस्ट्रोफिजिक्स के साथ बात हुई थी जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन लिखी है कि उसमें हमें दिखाया गया है कि टाइम बेंडिंग की एक सब्जेक्ट के ऊपर बातें की गई। तो आप सबको बताऊंगा कि सदगुरु जी वहाँ पे कैलाश पे गए थे और उन्होंने यह कहा कि अगर वहाँ पे आप लोग जपा करते हो, जब मतलब कैलाश की परिक्रमा करते हो आप लोग जपा करते हो, एक बात याद रखो वो हाइट से बहुत ज्यादा है और वहाँ पे मतलब 4 कदम आप चलते हो तो आपकी सांस फूलने लग जाती है और उसमें अगर जपा करना मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड। लेकिन उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हम जो जपा करते हैं उसका असर हमें यहाँ पे नहीं, हम जो नॉर्मल लाइफ में हैं तब होगा। तो आप कह सकते हैं कि जपा वो एक ट्रिगर वर्ड हो जाता है, वो वातावरण, वो वाइब्स। और जब आप जपा करते हो तो आपके वो ब्रेन को ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो माइंड सेल्स है या फिर विचार की शक्ति है ना वो खुल जाती है। तो जो पीपल वहाँ पे उनके साथ गए थे वो एकदम बोलते हैं कि ऐसा सच में हुआ है उनके साथ। तो वहाँ पे उन्हें नहीं पता चला कि वहाँ पे उनके वो जपा का क्या महत्व है, वहाँ पे उन्हें नहीं पता चला। लेकिन जब वो उनके नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं तो उन्हें जो स्वामी जी ने कहा था कि आप जब वहाँ पे जो जपा कर रहे हो ना वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आके तो आपको सब पता चलता है कि आपके वो माइंड सेल्स, आपकी जो मतलब इफेक्ट्स है, जो बीच अक्षर को चैंटिंग का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो इट इज फार मोर इफेक्टिव देन व्हेन यू डू इट। मतलब हम यहाँ पे करते हैं वहाँ से इतना सब कुछ डिटेल में नहीं पाते। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि आपके जो इमेजिनेशन या फिर स्किल है राइटिंग, आपका एक पार्ट ब्रेन को खुल जाता है जो जपा की वजह से नॉर्मल पीपल का खुल जाता है। लेकिन हम यहाँ पे रह के भी खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों के जाने का मतलब वहाँ पे जो वाइब्स, वहाँ पे जो करंट, वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लोगों का। एंड यस पीपल एक्चुअली से दैट द पीपल हु वेंट टू द कैलाश इज सर्टेन टाइम ऑफ मेंबरिंग गॉडनेस वहाँ पे 100% है। जो उन लोगों की जो क्रिएटिविटी है ना वो खुल जाती है। मैं आई एम नॉट जोकिंग, मतलब मैं सच में कह रहा हूँ कि वो जो लोग वहाँ पे जाके जपा करके आए जो बाबा जी के साथ सदगुरु, वो लोग कहते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी खुल गई। और क्योंकि वो लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कह सकते, हम नहीं गए, लेकिन वो कह सकते क्योंकि वो वहां पे गए, वो अपनी आर्ट को खोल देते हैं। लाइक कोई लोग पेंटिंग मतलब पैसा कमाने के लिए वो नहीं, मतलब उनके वहां पे जो जाके उन्होंने वो दृश्य दिखा क्योंकि उन्हें अब वो दृश्य अपने पेंटिंग में डालना है, उनका रिफ्लेक्सेस बनाना है। और वो उनकी क्रिएटिविटी इतनी खुल गई कि वो आज लोग एग्जीबिशन खोलते हैं। उनकी वजह से आज लोग को बहुत ही ज्यादा मतलब अपने काम में बहुत मतलब आज आप लोग कह सकते हो वो करोड़ों में कमा रहे हैं। वो जो वेव्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब एशियन और वहाँ पे वो लाइक नहीं कहते कि ज्यादातर मतलब आप ले कह सकते कि वहाँ पे भगवान रहते हैं। वो सदगुरु वहाँ पे एक आम इंसान है हमारे तरफ से। मैं भी वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए होता हूँ, लेकिन वो लोग जो मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ वो एक सदगुरु की याद रहते हैं। और आप लोग कह सकते सदगुरु एक नॉर्मल पीपल है, वो काफी नेक्स्ट लेवल। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता सकते हो, वो जो लोग वहाँ पे गए ना उनकी एज 52-55 होती है, लेकिन अगर हम लोग आपके देखते हैं तो उनकी एज हमें बस 24-30 तक दिखती है।
वहाँ पे डेफिनेटली शिव का अस्तित्व है। वहाँ पे ऐसे में कहा जाता है कि मानसरोवर के नीचे मतलब beneath में जाके there are yogis who meditate. Yes, underwater. In the night, if not every night, there are certain nights जहाँ पे it has been seen stars, twinkling stars, जिससे पानी में गिरते हैं. It is assumed that they are aliens. They are deep in the Mansarovar. तो only point that हम जो कह रहे हैं वो है कि इन चीज़ों के बारे में हमने विचार किया नहीं कभी. वो एक क्षेत्र है, वो एक रीजन है जो वेरीफाइड देता है. मतलब मैं भी कहता हूँ वहाँ की जो ब्यूटी है, आप हिमालय में जाओ, वहाँ वैली ऑफ फ्लावर्स है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट लेक्स, सो मेनी डिफरेंट बहुत सारे वेगवेगळे पाथवेज है. केदारनाथ है वहाँ पे, द प्लेस दैट मुझे जाना है पर कैलाश इज डिफरेंट, मानसरोवर इज डिफरेंट. मतलब मैं जब फोटो में देखता हूँ तभी मुझे एकदम डिफरेंट सी वाइब आती है. वो चेंज मतलब लिटरली आप सब कह सकते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. और एलियंस की बात बहुत हुई है कैलाश पर, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है. आप लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक बहुत संत के अलावा आज तक कैलाश में नहीं कोई चढ़ पाया. आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद साइकेडेलिक्स का बहुत यूज हुआ था अमेजोन में, आईओएस का, मतलब बहुत सारे अलग अलग. बट किसी को एक्चुअली पता नहीं कि 50,000 60,000 ईयर्स अगो कि ऐसा क्या हुआ कि कल्चर में इतना डेवलपमेंट हुआ, फार्मिंग में इतनी डेवलपमेंट हुई, आर्किटेक्चर में इतनी डेवलपमेंट हुई. कुछ ना कुछ तो हुआ नहीं यार. क्योंकि कोई लोग तो ऐसे भी मानते हैं कि 50,000 ईयर्स 6,000 ईयर बैक कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस आ गए, वो हमें अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया, ज्ञान दिया गया हो और अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हमें सिखाया गया हो. तो इंडियन कल्चर के अलॉन्ग एलियंस के बारे में क्या आप हिमालय रीजन, मतलब हम बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉलजर है हिमालयन ये है कि वो एक बात मानते हैं कि हिमालय में एलियंस एलिमेंट पाए गए. हमने कि ऐसी सब चीज़ों के बारे में सुना गया. हाँ, मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना भी और पढ़ा भी. और मैं कुछ बात कर सकता हूँ जो मुझे पता है वो मैं बता सकता हूँ. हिमालय के बहुत सारे में ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे ये बताया गया है कि मैं बता सकता हूँ कि इंडियन कल्चर मैंने जो पता किया है कि देयर आर एलियन एंटिटीज जो हिमालयन रीजन्स के बारे में, दे हैव अ सर्टेन स्पेसेस दे लिव इन लैंड और स्पेस बेस कर. आई हैव सीन द वीडियोस. मतलब अब उसको 100% ट्रू है या फिर वो मैं पता नहीं सकता, लेकिन मैंने वो देखा वीडियो और मैं बिलीव करता कि हम अकेले नहीं है इस दुनिया में. इन लॉट ऑफ रीजन इन हिमालय कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं और वीडियो में कैप्चर भी किया है. लेकिन अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि हम कुछ टाइम देख सकते, कुछ टाइम नहीं देख सकते, लेकिन मैं उन लोगों को सच मानता हूँ. और अपार्ट फ्रॉम दैट जब हमने इंडियन बोला तो मैं सिर्फ देखा हिमालय में. क्योंकि क्या आपको ये पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नागाज, और मैं नागा साधुस के बारे में पता चला. नागा रेज नागाज मतलब ऐसे कहा जाता है कि यू नो इफ यू गो टू द साउथ ऑफ इंडिया देयर इज समथिंग कॉल्ड नागदोष, देयर आर समथिंग कॉल्ड नाग का पट्टा होता है. और वी हैव थॉट वी पूछा दे लुक लाइक कोबरा बट दे आर alien energies who used to be ruling over those regions, especially the southern part of India. और उनका जो क्षेत्र में हम आ गए बस, और what they demand is okay fine, हम तुम लोग यहाँ पे रहो लेकिन हमें इज्जत दो, और if you don't तो हमें उनका दोष है. तो ये नागाज आर एलियन एनर्जीज. तो एलियन आर नॉट द वे जो टीवी पे दिया करते हैं, वो टीवी पे मूवीज में देखते हैं, वो जो एक डायरेक्टर और राइटर का एक मतलब व्यू होगा कि वो एक बड़ी बड़ी हाइज लॉन्ग फेयर ग्रीन वो सिर्फ पिक्चर में है, और शायद वो होगा भी तो मुझे पता नहीं. तो बट एक एलियन प्रकार है जो नागास में आते हैं. देयर आर वेरी टाइप ऑफ नाग्स. 4 फर वाले नाग होते हैं, 5 फर वाले नाग होते हैं, 3 फर. उनका एक जो होता है वो बहुत ज्यादातर 3 फुट या फिर 4 फुट होता है, और वो बहुत ज्यादा प्रोटीन. वो साउथ के बहुत सारे विलेजेस में नाग कटता होता है.
नाग का प्रतिष्ठा किया जाता है वहाँ पे उनको नाग प्रतिष्ठा किया, दे रिस्पेक्ट द नाग। नागा इज नॉट अ लिटरल कोबरा। सब मतलब लोगों में अलग अलग रहते हैं कि आइडियाज होती है। नागा में भी बहुत सारे बींग्स होते हैं, हायर नागाज, लोअर नागाज। दे आर नोन टिपिकली फ्रॉम द बर्थ। जो एनिमल्स ने वो बर्थ ने, दे आर नॉट, दे आर द एनर्जी, they are come the form of, they are represented in the form of these large headed, fire headed serpents. But it is a very different and in the southern India से बहुत ज़्यादा जाता है, हमारे इधर ज़्यादा नहीं है। आई एम नॉट श्योर 101% मतलब नागास का जो अगर पूजा नहीं की, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो उनका दोष हमें लग सकता है। एंड इफ यू वॉश एनी पुरोहित, हम उनको भट लेते हैं जो पूजा करते हैं इन द साउथ, दे विल टोल यू इन द डिटेल। मैं उसको उस एंगल से देखता हूँ कि दे आर एलियन बीइंग। शिवा, शिवा हम सब लोग जानते हैं कि शिवा क्या है, शिवा की पावर क्या है। आदि भी है, अंत भी वही है, पालनहार भी वही है और हम लोगों का अंत करने वाला भी वही है। आप लोग कह सकते हैं कि एकदम मतलब सबसे पुरानी लिपि या फिर फॉन्ट जो है वो इंडिया में पाया गया है एक ग्रंथ में, जिसका ताल्लुक शिवा से है। तो शिवा इज द पावर which rotate the, I believe there are some people who cannot believe on Shiva. I don't know why। मतलब आप लोग कैसे कह सकते कि शिवा, देखिए आपको मैं किस्सा बताता हूँ। 2013 में एक डैम बनाने जा रहा था उत्तराखंड में, तब उस एक कहा उनके लोग मानते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर है, एक देवी का मंदिर है। ये जब वो मंदिर वहां से, आप लोग वहां के लोग ही मानते हैं कि वो देवी पूरे उत्तराखंड को प्रोटेक्ट करती है। और उस दिन उस डैम के प्रोजेक्ट के लिए जब उस देवी का नया मंदिर बनाया गया, उस देवी को वहां से हटाया गया, तो 6 घंटे में केदारनाथ में एक चोराबारी लेके वहां पे फूटा और बादल फूटा, तो आपत्ति एक साथ आई। वहां पे जो लोग थे वो सब के सब लोग भाग गए। केदारनाथ एरिया, जो ऊपर का केदारनाथ एरिया है ना जहाँ पे टेम्पल है, वहां पे आपको सिर्फ मलबे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। वहां से नीचे आया, आधे उत्तराखंड को बाहर लेके ले गए वो अपने साथ उस एरिया में, और इतनी बड़ी बाढ़ में टेम्पल को कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग जो नास्तिक है वो मुझे प्रूव करके बताए कि एग्जैक्टली कैसे वो रॉक वहां पे आके रुका, क्योंकि अगर आपने देखा जाए तो उस रॉक की वजह से वो पूरा का पूरा टेम्पल रुक जाता, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्मॉल रॉक, दिस इज एज बिग एज द होल टेम्पल बैक साइड। आप लोग कह सकते हैं वो एक शील्ड बना हुआ है अभी उस टेम्पल का। आप लोग जो शिव को नहीं मानते, आप लोग ये बताए कि वो वहां पे आके कैसे रुका। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मानो ही कि शिव है, उस रॉक की वजह से वो पानी के हिस्सों में डिवाइड हुआ, और आप लोग कह सकते हैं कि 0.1% ही उस टेम्पल को डैमेज हुआ। अब इसे आप क्या कहेंगे। और एक और चीज जो आप लोगों सबको पता है कि आज तक कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ सका। देखा आपने, कैलाश पर्वत के बाजू में एक ओम पर्वत है, उसके ऊपर नेचुरली ओम का सिंबल तय है। ये आखिर कैसे हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होंगे कि चाइना में क्यों ओम का सिंबल आ चुका है, क्योंकि शिव सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे अलग अलग देश है कि जहाँ पे शिव को पूजा जाता है। अमेरिका में नासा की एक, शायद से नासा ही है, उसके एक इंस्टीट्यूट के बाजू में वहां पे शिव जो तांडव कर रहे हैं, जो नृत्य कर रहे हैं, नटशंकर कह सकते हैं आप उसे, उनकी मूर्ति लगी है। अब नासा तो ऐसा है जो साइंस के अलावा कुछ नहीं मानता, वहां पे आपने शिव का अस्तित्व क्यों है फिर। और स्पेस में भी हमें ऐसे बहुत सारे फॉर्मेशन देखने मिलते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर शिव की वजह से भी हो सकते हैं, कि जो फॉर्म हो गए और वो शिव का त्रिशूल, शिव का डमरू, शिव स्वयं शिव दिखते हैं। नसीब ये नहीं कह रहा कि शिव है, बाकी सब ब्रह्मदेव, विष्णुदेव। और अब विष्णु का एग्जाम्पल चाहते हो तो राम से तो एग्जाम्पल है, अयोध्या एग्जाम्पल है। और राम से तो अगर आप देखे जाए तो हम जब सैटेलाइट इमेज से देख सकते हैं तो वहां पे एक मैन मेड ब्रिज था, और वो शायद फर्स्ट मैन मेड ब्रिज होगा जो नेचुरली फॉर्म हुआ, नेचुरली नहीं हुआ, वो
क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो रीजन है ना राम सेतु का, वहां पे वो द्वीप पाए गए, आजू बाजू में नहीं पाए गए। और एक फाइनली जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ वो ये है कि अमरनाथ की केव, आखिर कैसे वहां पे एक पर्टिकुलर शिवलिंग का आइस फॉर्म होता है, वो भी सिर्फ 15 डेज के लिए, कैसे आप लोग ही बताइए। और एक जो मेन बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग इवॉल्व हुए एनिमल से, एनिमल होते भी है, तो एक बात बताइए 50,000 60,000 ईयर्स एगो आखिर कैसे हुआ ये सब कुछ। तो हम नेचुरली ऐसा तो हुआ नहीं कि हमारे दिमाग में आ गया चलो फावड़ा लेके इसी खोदी करते हैं और क्या फिर ऐसे आर्किटेक्ट बनाते हैं, आखिर ये हुआ कैसे आप लोग भी बताओ। 5,000 6,000 ईयर्स एगो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो आज तक हमें नहीं पता है। हमें पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में ऐसा एक एयरक्राफ्ट बनाया गया है जो 5,000 6,000 ईयर्स एगो मतलब रामायण के काल का है, और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वो एयरक्राफ्ट फ्लाइट के लिए यूज होता है। आखिर कैसे, क्योंकि आज तक बिना फ्यूल, उस समय में इतना ज्यादा फ्यूल का उपयोग ही नहीं था, क्योंकि हम लोग जहां तक जाते हैं कि वहाँ पे घोड़ों गाड़ियां थी नहीं, वहाँ पे घोड़े या फिर वो बिना फ्यूल वाला प्लेन है जो उड़ता था। तो आप लोग इसे बिलीव करो या ना करो, ये आपके ऊपर मर्जी। शिव का अस्तित्व है, ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी। तो ऑन दैट नोट आज के इस वीडियो के लिए इतने ही। अगर आपको ये मेरा न्यू सेगमेंट अगर जरा सा भी पसंद आया स्पिरिचुअल, तो कमेंट में बताएं अगला वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाय बाय।